फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम कंप्यूटर सेक्शन के एक नए टॉपिक पे एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक रहने वाला है एमएस एक्सेल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एमएस वर्ड को डिस्कस किया था और आज हम एमएस एक्सेल को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ऑलमोस्ट हमारे जो भी आपके टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में, वो आई थिंक एक टॉपिक शायद कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो है वो रह जाएगा। बाकी हमने हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है। सो एमएस एक्सेल की अगर हम बात करें तो ये वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हेल्प करता है। एमएस वर्ड की बात करें तो वहाँ हम फाइल्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, बट एमएस एक्सेल में आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सैलरीज बनानी है, किसी बिजनेस हाउस को अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बनानी है, वो कैलकुलेट करनी है। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एमएस एक्सेल जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। उससे पढ़ने से पहले हम उसका एक बार इंटरफेस देख लेते हैं। जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुलता है। ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल होगा। ठीक है, तो सिमिलर है, जैसा कुछ चीज़ें तो सेम है जैसा एमएस वर्ड में रहता है। ठीक है, टाइटल बार रहेगा, यहाँ पे भी टाइटल बार है, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट आता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आता है, वर्कशीट आता है। ठीक है, वर्कबुक, वर्कशीट। वर्कबुक हो गया मल्टीपल शीट्स की कलेक्शन। ठीक है, वहाँ पे हम इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं, एक शीट पे करते हैं, वर्कशीट पे काम करते हैं, और वो जब मल्टीपल वर्कशीट की कलेक्शन हो जाती है उसे वर्कबुक कहते हैं। तो टाइटल में बाय डिफॉल्ट आपको वो नाम दिखेगा और राइट साइड पे सिमिलर टू द एमएस वर्ड आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और सेव का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ सेव का नहीं, सॉरी, क्लोज का ऑप्शन, क्रॉस ऑप्शन। ठीक है, माइनस होता है, सर्कल और ये स्क्वायर होता है और क्रॉस होता है। फिर आते हैं टैब्स की तरफ। तो सिमिलरली वहाँ पे भी जैसे रिबन होता है जिसमें मल्टीपल टैब्स होते हैं, यहाँ पे भी रिबन जहाँ पे मल्टीपल टैब्स होते हैं। ठीक है, होम टैब होगा, इंसर्ट टैब होगा, रिव्यू टैब होगा, पेज लेआउट टैब होगा। तो उस तरह से मल्टीपल टैब्स यहाँ पर होते हैं। ठीक, सो लास्ट एमएस वर्ड में एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी वो ये कि जब हमने वहाँ पे क्वेश्चन किया कि सेव का जो ऑप्शन है वो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एमएस वर्ड में। सो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बताया, तो 2007 तक के जो माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स थे वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही ये ऑप्शन था। उसके बाद 2010 के ऑनवर्ड्स जो भी वर्जन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आ रहे हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है दैट इज ऑफ फाइल। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइल का ऑप्शन है बिल्कुल लेफ्ट टॉप साइड पर। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी वहां आपको फाइल का ऑप्शन दिख जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह वहां अब फाइल का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो आप वहां पे भी आप उसे क्लिक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और अगर फाइल का ऑप्शन है तो आपको फाइल के ऑप्शन को करेक्ट करना है। ठीक है, फाइल का ऑप्शन जो है वो होम टैब से अलग है। वहां आपको कट, कॉपी और आपको वहां पर सेव का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, सेव एज, ये सब ऑप्शन आपको फाइल में मिल जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट जो टैब्स है वो सिमिलर हैं, वहां आपको उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। बट जो मेन चीज आपको यहां समझने की जरूरत है, ये एमएस एक्सेल में जो है आपको जो भी डेटा आप डालते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। यहां होते हैं कॉलम्स एंड रोज। क्या होते हैं? कॉलम्स और रोज। ठीक है, ये जो वर्टिकल है ये हो गया आपके कॉलम्स। ठीक, और ये जो हॉरिजॉन्टल्स हैं ये हो गई आपकी रोज। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है कि जो रोज है उनकी नंबरिंग कैसे हो रही है। अगर आप यहां देख पा रहे हैं, यहां पर है 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में, मतलब न्यूमरल्स के फॉर्म में रोज की नंबरिंग होती है। ठीक है, रोज किस फॉर्म में होते हैं? न्यूमरल्स की फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम कॉलम्स को देखें, कॉलम्स की कैसे नेमिंग की गई है? ABCD की फॉर्म में। किस फॉर्म में की गई है? ABCD की फॉर्म में की गई है। ठीक है, तो कॉलम्स जो हैं दैट इज ABCD, पूरा जी तक जाएगा और उसके बाद दोबारा से ABCD स्टार्ट हो जाएगा। और रोज जो है दैट इज 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स। क्लियर हो गया? नाउ ये जो पार्ट है जहां पर रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, ये रेक्टेंगल पोर्शन जो है इसे कहा जाता है सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। और यहीं पर आप अपना सारा डेटा डालते हैं। ठीक है, आप सेल्स के अंदर सारा डेटा डालते हैं और सेल एक्चुअल में क्या है? वो इंटरसेक्शन है रोज और कॉलम्स की। ठीक, क्लियर हुआ? रोज एंड कॉलम्स की इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर है नेम बॉक्स कि ये जो पर्टिकुलर सेल है इसका नाम कैसे होगा।
ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा, उसका कुछ नाम यहाँ पॉपअप हो जाएगा नेम बॉक्स में। अब नाम कैसे लिखते हैं? नाम यहाँ पे अगर आप देखें तो नाम लिखा गया है A1। A1 क्या मतलब हुआ इसका? A stands for कॉलम A, 1 stands for रो 1, यानी कि ये वाला सेल, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेल। तो नेमिंग कैसे होती है? पहले कॉलम का नाम ABCD जो भी कॉलम है, उसके बाद रो का नाम 1 2 3 4 कोई भी है। जैसे यहां पर हम देखते हैं, पहले मैं इसे इरेज करती हूं। अगर सपोज हमें जस्ट अ सेकंड इस पर्टिकुलर कॉलम का इस पर्टिकुलर सेल का नेमिंग करनी है, इस पर्टिकुलर सेल की, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये कौन सी रो आ रही है? दिस इज H, ठीक है, कौन सी रो है? H है, सॉरी रो नहीं, कॉलम, कौन सा कॉलम है? H है। रो कौन सी है? दिस इज 12, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? H12। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पर नेम बॉक्स में इस पर्टिकुलर सेल का नाम ओपन हो जाएगा, H12। क्लियर हो गया? सेल का नाम कैसे रखते हैं, सेल क्या होता है, रोज की कैसे नंबरिंग होती है, नेमिंग होती है, और कॉलम्स की कैसे होती है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंट है MS वर्ड से, वो है फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला बार होता है जहां पे कुछ इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया MS एक्सेल किसके लिए यूज हो रहा है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, एडिशन कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वो सब फॉर्मूलाज यहां होते हैं, ठीक। सिमिलरली बाकी शीट्स के लिए स्क्रॉल बार होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। न्यू शीट ऐड आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू शीट, मल्टीपल शीट्स जो है आप ऐड कर सकते हैं, और नीचे आपको ऑप्शन में जितनी भी शीट्स आपने यूज किए वो सब वहां आपको दिख जाएगा। क्लियर हो गया? सो दैट इज इट फॉर इट। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस में नया कंसेप्ट आएगा वो वहां हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार, जहां जो टॉप मोस्ट पे रहता है, जहां से आप कोई भी टैब को है क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। पहला क्वेश्चन है, एक्सेल इज अ डैश प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल एक प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट से डेवलप किया है। कौन सा प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, डेटा मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो डॉक्यूमेंट हमने देखा, वो कहां यूज हो रहा है? वो MS वर्ड में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट क्या है? स्प्रेडशीट। वो जो वर्कशीट्स है जहां हम काम करते हैं, जो टेबल फॉर्म में है, उन्हें ही स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक। सो स्प्रेडशीट का ये प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर। किस किस काम के लिए यूज होता है ये? एनालिसिस के लिए, ठीक है, जो डेटा है आपके पास मल्टीपल, आप उसे एनालिसिस कर रहे हैं, उसका एनालिसिस हो रहा है। डेटा एंट्री के लिए हो रहा है, डेटा मैनेजमेंट हो रहा है, अकाउंटिंग आप करना चाह रहे हैं, बजटिंग कर रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इन सब कामों के लिए यूज होता है। आप ये सब याद रखिए, ठीक है, ये सब कामों में यूज होता है। किसी भी तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर आपको उसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, आपको रिकॉर्ड्स चाहिए, जैसे स्कूल में प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। इंडिविजुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है, MS एक्सेल में जा सकते हैं। आपको उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है तो MS एक्सेस यूज होता है, ठीक है। सिमिलर है, दोनों में डेटा जो है कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में लिखा जाता है, बस फर्क ये है वहां पे रिकॉर्ड्स है और यहाँ पर आप डेटा एंट्री इंडिविजुअल डेटा हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा डिफॉल्ट फाइल नेम हमने, डॉक्यूमेंट नेम हमने MS वर्ड में किया था, वैसे ही MS एक्सेल का क्या है? वर्कबुक एक्सेल एक्सेस। इसमें से जो सही ऑप्शन है दैट विल बी वर्कबुक 1, यस दिस इज, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये फाइल का नेम होगा। वर्कबुक जैसे मैंने आपको बताया, वर्कबुक क्या है? वो बहुत सारी वर्कशीट्स की कलेक्शन है, तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम होगा वर्कबुक 1 और XLSX। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्टकट की Ctrl+D इज यूज टू। किस लिए यूज होती है? ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स,
open format cells dialog box, shift current cells value in the right cell, fill down in the selection. So control plus D का जो शॉर्टकट है वो ऑप्शन नंबर 4 के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जो भी सिलेक्टेड सेल है उसे फिल करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड, ठीक है, तो वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया जब हम वर्कशीट को देख रहे थे, उसमें क्या कहते हैं, उसे बॉक्स कहते हैं, सेल कहते हैं, रेंज कहते हैं या पेज ब्रेक कहते हैं। सो रोज और कॉलम्स, कॉलम्स दिस इज रोज, तो इनका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन उसे क्या कहते हैं, सेल, क्या कहते हैं, सेल। What is the default file extension used by Excel? Okay, this is the same question. इसे हम आगे हो जाते हैं। Okay, question number 7. Which area in Excel displays the active cell address? तो मैंने आपको बताया कि जब आप किसी पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करते हैं तो उसका जो नाम है वो पॉपअप हो जाता है। कहाँ पर? फॉर्मूला बार पर, स्टेटस बार पर, नेम बॉक्स पे या रिबन पे। सो उसका नाम जो है वो जो एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल का मतलब वो जिस पर्टिकुलर सेल पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे आप डेटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है। सो वो कहाँ ओपन हो जाता है, नेम बॉक्स पे। राइट साइड पे यहां हमने देखा था जहां लिखा है A1, जहां उस पर्टिकुलर सेल का नाम लिखा हुआ था, सो दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच फीचर वुड यू यूज टू कैप्चर एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट्स इनटू वन शीट? तो मल्टीपल शीट्स का डेटा आप एक ही शीट पे कैप्चर करना चाहते हैं, उसे एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं? पाइवट टेबल, डेटा फॉर्म, कंसोलिडेट या टेम्पलेट। सो दैट इज कंसोलिडेट, ठीक है। कंसोलिडेट करने से आप मल्टीपल वर्कशीट का जो है एक ही शीट में आप उस पूरे डेटा को व्यू कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। हाउ कैन यू क्विकली सेलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट? जस्ट अ सेक। ओके, so how can you quickly select an entire worksheet in Excel? आप किस तरह से पूरी वर्कशीट को अगर आपको सिलेक्ट करना है एक्सेल में तो आप कैसे कर सकते हैं? क्लिक द कॉर्नर बटन, डबल क्लिक Ctrl+A, राइट क्लिक अ टैब, यूजर शॉर्टकट। हाउ कैन यू क्विकली सेलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट इन एक्सेल? तो पूरी ठीक है। सो Ctrl+A को जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो जिस कंटेंट पे आप काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप इसको दोबारा करेंगे तो पूरी की पूरी वर्कशीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो Ctrl+A, डबल क्लिक करेंगे Ctrl+A को तो कंप्लीट वर्कशीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल? नई वर्कशीट डालने के लिए आप क्या यूज करते हैं, कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? Ctrl+N, Ctrl+T, Ctrl+Shift+N, Shift+11, F11. So which combination key is used to insert a new worksheet in Excel? Which key combination is used to insert a new worksheet in Excel? So नई वर्कशीट डालने के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिए Ctrl+N में कंफ्यूज नहीं होना। जब आप नई वर्कशीट डालते हैं MS Excel में तो Shift+F11 को प्रेस करते हैं। Question number 11, what shortcut perform the paste special operation in Excel? Paste special operation in Excel, so that is Ctrl+Alt+V. ठीक है, V is for the paste, so Ctrl+Alt+V is the option for specific paste option. ठीक है। How do you apply a currency format to a cell in Excel? अगर आप चाह रहे हैं कि जो भी डेटा आप एंटर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर करेंसी फॉर्म में आ जाए तो आप कौन सी की को प्रेस करेंगे? राइट क्लिक एंड चूज फॉर्मेट सेल, यूज द डॉलर बटन ऑन होम टैब, Ctrl+Shift+$, ऑल ऑफ दिस। सो इनमें से क्या ऑप्शन आप लेंगे? सो दैट विल बी Ctrl+Shift+$।
सो इसे प्रेस करने से आपका जो सारा कंटेंट है दैट विल बिकम्स इन द करेंसी फॉर्मेट। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा गया है। व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन एक्सेल? सो एक्सेल में जो आप मल्टीपल फॉर्मूला यूज करते हैं, आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज, तो वो फॉर्मूला जो है वो किस साइन से स्टार्ट होता है? @ हैशटैग इज इक्वल टू प्लस। सो फॉर्मूला जो है इट ऑलवेज स्टार्ट विद द इज इक्वल टू साइन, ठीक है, इक्वल्स टू साइन के साथ ये स्टार्ट होता है। अगर आप डिटेल में कंप्यूटर सेक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो ऐप है वहाँ पे कोर्स कांस्टेबल का लॉन्च हुआ है, वहाँ आपको ये पूरा सेक्शन जो है वो कंप्लीट करा दिया गया है। उसमें डिटेल में PDFs हैं, आप वहाँ जाके हमारी ऐप पे जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसका जो न्यू GK पोर्शन है वो रणधीर सर उसे कंप्लीट करा रहे हैं। ऑलमोस्ट 8 to 9 टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करा चुके हैं, जल्दी ही बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स को भी वो कवर कर लेंगे। सो जो बच्चे भी कांस्टेबल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस कोर्स का फायदा उठाना चाहते हैं वो हमारी ऐप पे जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। What does the counta function do in Excel? So Excel में counta function का क्या काम होता है? Count cell containing any type of data, count only cell containing formulas, count empty cell, empty मतलब जो खाली जिसमें डेटा नहीं लिखा है, count cell containing numbers। तो काउंटा फंक्शन जब आप करते हैं तो वो हर तरीके के सेल को काउंट करता है जिसके अंदर किसी भी तरीके का डेटा हो, चाहे उसमें न्यूमरल्स की फॉर्म में हो, नंबर्स की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, डेटा हो, वो उसे काउंट करता है, एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू यू डिस्प्ले द फॉर्मूला विद इन द सेल ऑन एन एक्सेल वर्कशीट? तो एक्सेल वर्कशीट पे आप फॉर्मूलाज को किस तरह से डिस्प्ले करते हैं? सो Control plus. So this is the sign for just a sec. How do you display the formulas within the cells on an Excel worksheet? Okay, so I hope this is a little work. Yes, Control plus this sign, इसे प्रेस करने से आप जो फॉर्मूलाज हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं एक्सेल वर्कशीट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल? ये मैंने आपको पहले डिस्कस किया, दैट इज वर्कबुक। मल्टीपल वर्कशीट की जो कलेक्शन होती है उसे वर्कबुक कहते हैं, लेजर बुक, टेक्स्ट बुक नहीं कहते, उसे कहते हैं वर्कबुक। वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में कितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं, हो सकती हैं? अनलिमिटेड, द नंबर्स इज गिवन, सो द करेक्ट नंबर इज 1048576, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 1,48,576। सो दिस इज द नंबर, टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट। The total number of columns in a worksheet, columns कितने हो सकते हैं वर्कशीट के अंदर? So that is 16,384. This is the total number of columns. Now the question is what is the column width? एक कॉलम की width कितनी हो सकती है, उसमें कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। कॉलम आपने देखा, दिस इज द कॉलम, तो उसकी width कितनी हो सकती है, दिस साइज, ठीक है। एक कॉलम के अंदर कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज 255 कैरेक्टर्स, इतनी विड्थ होती है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। कितनी विड्थ होती है? 255। हाउ मेनी यूजर्स कैन ओपन द एक्सेल फाइल एट द सेम टाइम? एक ही टाइम पर कितने यूजर एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं? 164, 128, 256, 512, सो दैट इज 256 यूजर्स। 255 कैरेक्टर्स की विड्थ होती है और 256 यूजर्स उसे एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं एक्सेल फाइल को। 21, what is the keyboard shortcut to insert a sum formula in MS Excel? तो sum formula, एडिशन का फॉर्मूला जो है उसे ऐड करने के लिए शॉर्टकट की कीबोर्ड में क्या है? सो दैट इज ऑप्शन नंबर 2, Alt plus is equals to, ठीक है। जब Alt plus equals to को आप प्रेस करते हैं सो जो सम फॉर्मूला है वो MS Excel पे ओपन हो जाता है या इंसर्ट हो जाता है। What is the keyboard shortcut to switch between open Excel windows?
ठीक है। सो विंडोज के बीच में स्विच करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की, कीबोर्ड की शॉर्टकट की को अपनाते हैं? कंट्रोल प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब और नन ऑफ द अबव, सो दैट इज ऑल्ट प्लस टैब। सो जब मल्टीपल विंडोज आपकी ओपन है उसमें आपने स्विच करना है तो कीबोर्ड की का कौन सा कीज जो है वो आप प्रेस करते हैं? ऑल्ट प्लस टैब। What is the keyboard shortcut to insert a new sheet in the current workbook in MS Excel? तो नई शीट को इंसर्ट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट की को यूज करते हैं? सो दैट इज शिफ्ट प्लस F11। आई थिंक ये भी रिपीट हुआ है, ये भी हमने किया था, शिफ्ट प्लस F11। अंडर विच मेन्यू वी कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर ऑन द शीट? सिमिलरली जैसे MS वर्ड में था, हेडर और फुटर आप किस ऑप्शन के अंडर डाल सकते हैं? सो दैट इज इंसर्ट ऑप्शन। ठीक, हेडर, फुटर, क्लिप आर्ट जो भी है वो आप इंसर्ट ऑप्शन के अंडर डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शो हाइड ग्रिड लाइंस ऑप्शन इज अवेलेबल इन द डैश मेन्यू। सो ग्रिड लाइंस को शो करना, हाइड करना, ये ऑप्शन किस, दिस इज एज लेआउट नहीं, पेज लेआउट है ये, ओके, वो कहां पर अवेलेबल होता है? पेज लेआउट, डेटा इंसर्ट, फॉर्मेट। सो शो एंड हाइड ग्रिड लाइंस इज इन द पेज लेआउट ऑप्शन। Question number 26, which option is used to quickly convert a range of cell to a table with its own style converted in a MS Excel? This is table style. Okay, which option is used to quickly convert a range of cell to table? ठीक है, टेबल फॉर्म में कुछ सेल्स को आप सिलेक्ट करते हैं, उसे टेबल की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप कौन सा ऑप्शन जो है चूज करते हैं? सो दैट इज फॉर्मेट एज टेबल, ऑप्शन नंबर 3rd। हाउ डू यू सेव अ वर्कबुक इन एक्सेल? तो ये सिमिलर ही है MS वर्ड के लिए भी, दैट इज कंट्रोल प्लस S। MS वर्ड में भी कंट्रोल प्लस S और यहाँ पर भी। और अगर आपको शीट पर जाना हो तो फाइल ऑप्शन में आपको फाइल टैब पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेव करने का। क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्सेल वॉज रिलीज्ड इन। तो पहला वर्जन एक्सेल का रिलीज हुआ था 1985 में, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था 1985 में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? तो एब्सोल्यूट सेल का रेफरेंस जो है देने के लिए क्या यूज किया जाता है? सो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस तब बनाया जाता है ताकि जब आप उसे कॉपी करें तो जो सेल का नंबर और सॉरी जो रोज का नंबर और जो कॉलम का नंबर है वो चेंज ना हो, इसके लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस किया जाता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए आप क्या प्रेस करते हैं? दिस। ये तो हो गया सिंपल सेल एड्रेस, है ना, जहां पे रो का और कॉलम का नंबर है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कि आप उसे कॉपी करें तो उसका जो रोज और कॉलम है वो चेंज ना हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं? डॉलर, देन आपके पास आएगा कॉलम का नंबर, देन डॉलर, देन रोज का नंबर। ठीक है, दिस इज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। दोनों जगह डॉलर डॉलर के साइन से प्रीफिक्स एज अ डॉलर साइन यूज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सेल फंक्शन? इनमें से देखिए कौन सा एक्सेल फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐड भी होता है, ओ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी होता है, बट क्या नहीं होता वहां पे? वैलिड एक्सेल फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सेल फंक्शन? सो वैलिड एक्सेल फंक्शन जो है दैट इज नॉट, दैट इज सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इज नॉट अ करेक्ट आंसर, हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, सब्ट्रैक्ट जो है दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेल फंक्शन। ठीक है, माइनस साइन आप यूज करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट सब्ट्रैक्ट एज सच अ फंक्शन वहां पर नहीं है। सम जैसे है फंक्शन है, काउंट जैसे फंक्शन है, एवरेज जैसे फंक्शन है, बट सब्ट्रैक्ट जो है वो फंक्शन नहीं है। माइनस साइन आप यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स को आप लिखेंगे, जैसे आपने वर्ड लिखे, माइनस का साइन बीच में डाल के आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट एज सच सब्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं होता। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। आज हमने MS एक्सेल से कुछ रिलेटेड MCQs को सॉल्व किया। आई होप
ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।